लो कॉस्ट ज़बरदस्त मज़ेदार बाज़ार की शामी बर्गर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और शामियों का तरीका स्टेप टू स्टेप बताऊंगी। बिल्कुल रेशेदार बाज़ार से सस्ते और घर के साफ़ सुथरे बर्गर बनाने का तरीका सीखिए और अपनी पार्टीज़ को शानदार बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिदा कुकिंग स्किल। सबसे पहले हम शामी कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए हाफ़ के जी चिकन है और हाफ़ के जी आलू है जो हमने साबुत छील के ही डाले हैं, और हाफ़ के जी के करीब ही चने की दाल है। फिर 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच और सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और साबित धनिया को शामिल करके तकरीबन 2 प्याली के करीब हम इसमें पानी को भी शामिल करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। धीमी आँच पर ही हम इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पकाएँगे कि जब तक चने की दाल, आलू और चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। तकरीबन 45 मिनट के बाद हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है और चिकन और आलू भी गल चुके हैं। आलू हमने इसलिए साबुत डाले थे, अगर हम लोग आलू काट के डालते तो वो दाल में बिल्कुल ही मिक्स हो जाते। देखिए कितनी ज़बरदस्ती गली है। अब हम चिकन को सेपरेट करके इसके रेशे निकाल लेंगे और आलू और दाल के मिक्सचर को किसी मिक्सी जार में कूट के उसका पेस्ट बना लेंगे और ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। फिर जो हमने रेशा किया हुआ चिकन है वो, और 1 अदद प्याज जो हमने चॉप्ड करना है, और थोड़ा सा धनिया को, ये 3 चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसकी शामियों का शेप दे देंगे। आप चाहें तो शामी कटर से इसकी शेप दे सकते हैं, हाथ की मदद से शेप दीजिए, वो भी ज़बरदस्त ही तैयार होगी। अगर आप बड़ी पैटी पसंद करते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पैटी का साइज़ रख सकते हैं। हमारी शामियाँ कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं। इस स्टेज पे हम शामियाँ बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 2-3 महीने तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही आपके मेहमान आए थोड़ी देर पहले आप इसे निकालिए, डीप फ्रोस्ट कीजिए और अंडे में इसे डिप कीजिए और फ्राई कर लीजिए। बिल्कुल ही हमारी ये शामियाँ फ्रेश तैयार होंगी। देखा ना कितनी रेशादार और ज़बरदस्ती तैयार हुई हैं। अब चलते हैं सैलड बनाने की तरफ। हमने बंद गोभी लिया तकरीबन आधा किलो, और ये मेयोनीज़ है उसे अच्छी तरह से बीट करके उसमें शामिल कर दिया। बाद में नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों को शामिल करके एक अच्छी सी मेयोनीज़ की सैलड बना लेंगे जो हम लोग बर्गर में इस्तेमाल करते हैं। अब हम शामियाँ फ्राई करते हैं। ये 3 अदद अंडे हैं जिसमें हल्की सी नमक और मिर्च को शामिल किया, उसे फेंट लिया और बाद में शामियों को उसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। तकरीबन एक साइड हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल लो कॉस्ट शामी बर्गर हैं जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप भी इस तरह से बनाइए और अपनी फैमिली में एंजॉय कीजिए। देखिए थोड़ी सी देर में ही हमारे कितने सारी पैटीज़ तैयार हो चुकी हैं, और इसे फ्राई कर लीजिए और फ्राई करके हम साइड पे रख लेंगे। और मैं आपको बर्गर असेंबल करने का भी तरीका मुकम्मल तौर पे सिखाऊंगी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम बर्गर को किसी पैन में डाल के दोनों साइड से सेक लेंगे। हल्का सा सेकने के बाद अब तमाम ये बर्गर सेक लीजिए और उसे साइड पे रखते जाइए। अब किसी ट्रे में हम तमाम बर्गर्स को इकट्ठा लगाएंगे और इस तरह से होममेड ये केचप है जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप मेरी ये केचप की रेसिपीज़ भी जानना चाहते हैं तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस तरह से आप सारी शामियों को असेंबल कर देंगे। शामियाँ लगाने के बाद जो हमने सैलड बनाई थी मेयोनीज़ और बंद गोभी की, वो इसके ऊपर सारी असेंबल कर देंगे। अगर आपको कच्चे प्याज और टमाटर का टेस्ट भी पसंद है तो इस स्टेज पे आप काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए हमारे मिनटों में शामी बर्गर तैयार हो गए हैं जो बाजार में हम लोग इतने महंगे दामों खरीदते हैं। घर में बनाइए, साफ़ सुथरा बनाइए और साफ़ सुथरा ही अपने बच्चों को खिलाइए। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में और आपकी ज़िंदगियों में सुकून अता करे। अल्लाह हाफिज़।